तो नमस्कार दोस्तों, बताइए आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं आपका एसके सर और आज मैं आपका वीडियो लेकर हाजिर हूं जिसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं मैट्रिक्स का। मैं पिछले वीडियो में मैट्रिक्स से रिलेटेड जो छोटी छोटी बातें हैं उस सारे को मैं बताया था। आज हम लोग एक्सरसाइज की बात करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने मैट्रिक्स के पिछले वीडियो में मैट्रिक्स का टाइप, मैट्रिक्स का डेफिनेशन, ये बेसिक में बातें की थी। पिछले वीडियो में मैंने मैट्रिक्स की बेसिक बातें की थी। आज हम लोग एक्सरसाइज की बातें करने वाला हूं। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो कम से कम इससे पहले वाले वीडियो बेसिक मैट्रिक्स के बारे में जाके अवश्य देखिएगा। मैं उसमें एक एक छोटी छोटी बेसिक चीजों को मैं बेसिक कॉन्सेप्ट को मैं उसमें बताने का प्रयास किया हूं। तो उस वीडियो को देखने के बाद ही इस वीडियो देखिएगा तो समझ में आएगा। हालांकि इसमें मैं पूरे उन सब चीज़ों की सवाल बनाने के समय में चर्चा अवश्य करूंगा, लेकिन फिर भी मैं ऐसा करता हूं कि आप उस वीडियो को पहले देख लेंगे तो ये ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं क्लास 12 का मैट्रिक्स चैप्टर के अंतर्गत 3.1 एक्सरसाइज को शुरू करने जा रहा हूं और ये रहा आपका पहला सवाल जो कहता कि आयु एक मैट्रिक्स एक अवयव दिया हुआ है, जिसमें मैं बताया था कि मैट्रिक्स को कैपिटल से दिखाते हैं और अंदर का ये आपका अवयव है, एलिमेंट है, एलिमेंट दिया हुआ है। ज्ञात क्या करना है, अवयव का कोटि पूछ रहा है। इसका ऑर्डर क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। और ऑर्डर के बारे में मैं क्या बताया था कि m गुने n। एम का मतलब कि बताना कि इसमें कितना पंक्ति है, कितना रो है और कितना कॉलम है। एम बोले तो रो की संख्या। तो देखिए पहला रो, ये दूसरा रो और ये तीसरा रो, ये R1, ये R2 और ये R3। पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो। और ये आपका पहला कॉलम, ये आपका दूसरा कॉलम, ये आपका तीसरा कॉलम और ये आपका चौथा कॉलम। अर्थात n जो हो गया वह कॉलम की संख्या। तो ऑर्डर पूछ रहा है ना आपसे, तो ऑर्डर का मतलब m गुने n। अर्थात m क्या हो गया, रो की संख्या कितनी है। रो बोले तो पंक्ति की संख्या कितनी है, तो पंक्ति की संख्या 1 2 3 पंक्ति की संख्या हो गया। और आपका n कॉलम की संख्या 1 2 3 4। रो जो होता है वह लेफ्ट टू राइट होता है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट होता है। और आपका कॉलम जो होता है टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे, स्तंभ की संख्या। तो आपका ऑर्डर जो हो गया वह हो गया 3 गुने 4। क्या ऑर्डर हो गया, ऑर्डर आपका 3 गुने 4 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है अवयवों की संख्या कितनी होगी, उसके अंदर एलिमेंट कितना है। तो एलिमेंट के लिए आपको बस m गुने n जो आएगा सो लिखना है। तो m गुने n की बात कर लें तो m गुने n क्या है, m गुने n जो है आपका m जो है 3 है, 3 गो रो है, 4 कॉलम है, 3 चौका 12। अर्थात अंदर एलिमेंट 12 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एलिमेंट कितने हैं, 12। अवयवों की संख्या आपका कितना हो गया, 12 हो गया। अब अगला सवाल जो है कुछ एलिमेंट के बारे में पूछ रहा है। जैसे मैं यहाँ पे A13 पूछ रहा है। तो ये जो है Aij, ये आपके अंदर के एलिमेंट के पोजीशन, जगह को दिखाता है। Ij क्या करता है, जगह के। I मतलब कि रो की संख्या किस रो में है, और J मतलब किस कॉलम में है। इस पोजीशन को मतलब अंदर के मैट्रिक्स के पोजीशन, अंदर के मैट्रिक्स के जगह को ये बताने का प्रयास बताता है। ठीक है, ये पहला मैंने क्या बोला, I और J इसी तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो Ij है तो I के जगह 1 है, 1 अर्थात रो की संख्या, और 3 मतलब कॉलम की संख्या। आइए रो, पहला रो और तीसरा कॉलम में चलते हैं। तो ये रहा पहला रो और कॉलम, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, यही न है। ये क्या है आपका 19 है। क्या है, 19 है। तो A13 हो जाएगा 19। समझे कि नहीं, फिर से मैं बोल रहा हूं, ये 1 है अर्थात पहला रो, यही ना पहला रो है। और बाद वाला मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉलम।
किस किस कॉलम में जाना है, तो तीसरा कॉलम। तो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। तो पहला रो और तीसरा कॉलम में कौन सा एलिमेंट, तो 19 है। ठीक है। अब जो है से आपको कह रहा है 2 1, 2 माने दूसरा पंक्ति पहला कॉलम। तो 2 1 यानी पहला और ये दूसरा, ये रहा दूसरा पंक्ति, दूसरा रो, दूसरा पंक्ति यही ना है। और पहला दूसरा पंक्ति ये हुआ पहला स्तंभ। तो दूसरा और पहला का मिलन कहाँ हो रहा, यहाँ पे मिलन हो रहा है, अर्थात जो है से ये 35 हो जाएगा। दूसरा रो पहला पंक्ति, दूसरा रो पहला पंक्ति, यही ना मिल रहा है जी। अब जो है से आपका A33 मतलब कि तीसरा रो में जाना है और तीसरा कॉलम में जाना है। तो पहला दूसरा तीसरा, तीसरा रो यही ना है, तीसरा रो तीसरा पंक्ति, हिंदी में पंक्ति, और तीसरा स्तंभ। तो पहला दूसरा तीसरा ये रहा, तीसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ क्या है, -5 है। ठीक है दोस्तों। अब जो है से कह रहा आगे कि 2 4 कि दूसरा रो चौथा कॉलम, दूसरा पंक्ति और चौथा स्तंभ। तो दूसरा पंक्ति पहला दूसरा पंक्ति हो गया, और पहला दूसरा तीसरा चौथा रो क्या होगा, 12 होगा। ठीक है दोस्तों। अब जो है आखिरी की बात कर लेता हूं, 823 में क्या हो जाएगा, दूसरा पंक्ति। तो ये रहा पहला और ये रहा दूसरा पंक्ति, यही ना है दूसरा पंक्ति, और तीसरा कॉलम 1 2 3 ये रहा 5/2। ठीक है। तो इस सवाल में हमने ऑब्जेक्टिव सवाल को देखा कि एक आयु दे देगा, पूछेगा कितने ऑर्डर का है, कितने कोटि का है, या हो सकता है उसके अंदर एलिमेंट पूछ देवे कि उसके अंदर अवयव का कितना हुआ, या उसके अंदर किसी एक एलिमेंट को पूछ देवे कि हाँ इस एलिमेंट के जगह कौन, इस पोजीशन के जगह कौन सा एलिमेंट है, कौन सा स्थान पर कौन सा एलिमेंट है। ये सारे सवाल आपको अगर आएंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव में आएंगे। और मैं पहले बताया हूं कि ये 12th क्लास के अलजेब्रा के तहत हम लोग को आव्यूह और सारणिक, मतलब 2 चैप्टर मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, ये 2 चीज जो है से पढ़ना होता है, और लगभग 13-14 नंबर का आपको इन दोनों चैप्टर से आएंगे। अभी जो भी मैं बात किया हूं ऐसे सवाल ऑब्जेक्टिव में आते हैं। अब चलता हूं नेक्स्ट सवाल की हम लोग बात करते हैं। और अगला सवाल है कि यदि किसी आयु में 24 अवयव है, अवयव कैसे मिलता है जी बताइए। तो जब हम कोटि को गुना करते हैं, कोटि अर्थात ऑर्डर गुना करेंगे हम, तो ऑर्डर क्या होता है, m गुने n, तब ना मुझे उसके अंदर m गुने n मतलब कि अंदर का अवयव। तो ये जो है से 24 दिया हुआ है, क्या दिया गया है, 24, माने m गुने n जो दिया हुआ है वह 24 दिया हुआ है। क्या इसकी कितनी संभव कोटियां हैं, इसकी संभव कोटियां कितना है, माने m गुने n कितना हम बना सकते हैं, m गुने n कितना बना सकते हैं। और ये सवाल जो है आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। तो अवयव तो मिल गया आपका 24, और 24 अवयव में आप कितने तरीके से कोटि बना सकते हैं। तो आप जो है से ये पहले बताइए कि 24 में 24 संख्या को कितना से आप काट सकते हैं। तो देखिए 24 को आप 1 से भाग दे सकते हैं, 24 को आप 2 से भाग दे सकते हैं, और कितना, 24 को आप 3 से काट सकते हैं, 24 को आप 4 से भी काट सकते हैं, 4 छक 24, 5 से नहीं, 6 से 6 चौका 24, 8 त्रिका 24, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 नहीं, 12, 12 दूना 24, और डायरेक्ट जो है से फिर 24, माने 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से और खुद 24 से। इतने संख्या से आप 24 को डिवाइड कर सकते हैं। 24 को आप 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 संख्या से आप क्या कर सकते हैं, तो 24 में भाग लगा सकते हैं। कोटि कैसे बनेगा, आइए कोटि को देखता हूं। 24 लाना है ना, 1 गुने 2, ये भी आपका जो 1 गुने 24, ये भी आपका कोटि हुआ, 1 गुने 24, ये भी आपका कोटि हुआ। दूसरा 2 गुने, एक इधर से लीजिए तो अंतिम से लीजिएगा, 1 गुने 24 ले लिए। अब आपको लेना है 2 गुने 12, 2 गुने 12, ये भी एक हो सकता है।
फिर 3 × 8 = 24, 3 × 8 ये भी आपका कोटि हो सकता है। उसके बाद जो है से आपको 4 × 4 × 24, 4 × 4 × 6 ये भी हो सकता है, 4 × 6। अब क्या करना है, अब आपको शुरुआत का बढ़ाइए, शुरू वाला बढ़ाइए, बाद वाला घटाइए। अब ऐसा कीजिए कि आप रो को कर दीजिए 6 और कॉलम को कर दीजिए 4। 6 × 4 भी कर सकते हैं, 4 × 6 तो ले लिए ना, अब 6 × 4, अब फिर जो है से 8 × 3, 8 × 3 ये ले सकते हैं। उसके बाद में अब 12 × 2, उसके बाद आप 24 × 1। इतने तरीके से आप कोटि तैयार कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो जब अवयव जो है से 24 हो तो आपका कोटि जो है से 8 कोटि होगा, ठीक है। तो इसमें कोटि कितना होगा, इसमें आपका कोटि जो है से 8 कोटि तैयार होंगे। इसी में एक और सवाल है कि यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटि क्या होगी। अब जो है से आपका अवयव हो गया 13, अवयव कितना हो गया, अवयव है 13। तो जब 13 अवयव होगा तो कोटि क्या होगा, तो देखिए कि 13 में किस किस संख्या से भाग लगा सकते हैं। तो 13 खुद अभाज्य है, या तो 1 या तो 13, तो इसका कोटि 2 ही न होगा, इसका कोटि केवल 2 होंगे। या तो 1 × 13 माने एगो बनेगा रो और 13 को जो है से बनेगा कॉलम, और नहीं तो 13 को जो है से बन जाएगा, 13 जो है से आपका बनेगा रो और 1 रहेगा आपका कॉलम। मतलब इसका 2 ही कोटि। जब एलिमेंट अवयव 13 तो कोटि 2 होगा। जब आपका जो है से अवयव जो है से 24 होगा तो आपका कोटि जो है से 8 होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को खुद से बना के प्रयास कीजिए। अवयव क्या दिया हुआ है, अवयव आपको 18 दिया हुआ है। अवयव जो है से आपका 18 है। तो जब अवयव 18 है तो कोटि क्या होगा, जब अवयव 18 है तो कोटि, तो उसी प्रकार से कि 18 में भाग दीजिए 1 से, 2 से, 3 से, 3 × 6 = 18, उसके बाद में 6 से, उसके बाद में 9 से, और खुद जो है से 18 से। और कुछ से भाग लगेगा क्या, नहीं लगेगा। 18 में 1 से, 2 से, 3 से, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से और ये 18 से, इतना से भाग लगेगा। कोटि तैयार कर लीजिए। इसका आप जो है ऑर्डर तैयार कर लीजिए। क्या होगा बोलिए, 1 × 18, अब तो बोल दीजिए हाली हाली, 1 × 18, 2 × 9, फिर जो है से 3 × 6, उसके बाद जो है से 3 के बाद में 6 × 18, उसके बाद में 9 × 2 = 18, उसके बाद में 18 × 1, मतलब 1 1 2 3 इधर हो गया, 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 है इसका। 18 में 18 को भाग दीजिएगा, 6 अंकों से कटेगा। इसका मतलब हुआ कि 6 कोटि जो है तैयार होंगे। 1 × 2 2, 1 × 18, 2 × 9, 3 × 6, 6 × 3, 9 × 2, 18 × 1, ठीक है। यानी कि 6, 1 2 3 4 5 6 कोटि होगा। जब अंदर एलिमेंट होगा 18 तो कोटि होंगे 6, ठीक है। इसी में कह रहा कि अब अगर अवयव 5 हो, अवयव जो है ये मैं अवयव लिख दिया था, अवयव 18 होंगे तो आपका कोटि अर्थात m × n जो होगा वह क्या होंगे, 6 होंगे। अगर मेरा अवयव 5 हो, अवयव क्या कहता है कि अवयव 5 हो तो कोटियां कितनी होगी, तो 5 का गुणनखंड 1 और 5, खुद 1 और खुद 5, 2 ही तो होगा। तो जब 2 होगा तो इसका जो है से m × n अर्थात अवयव, इसका जो है से अवयव 5 है तो इसका कोटि कितना होगा, तो कोटि हो जाएगा 1 × 5 और दूसरा हो जाएगा 5 × 1। तो इस प्रकार के सवाल जो है चांस है कि आपके ऑब्जेक्टिव में एक सवाल ऐसा देखने को आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है। तो इसको आपने समझ गया। तो हम अब आगे बात करेंगे, ये आपका जो है से एक आयु का निर्माण करना है। 2 × 2 ऑर्डर का जो है से आपको एक
मैट्रिक्स को तैयार करना है और आपका अवयव जो है से प्रदत्त अवयव दिया गया है, इस ये दिया हुआ अवयव के लिए इससे आपको जो है से अवयव को निकाल लेना है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि 2 गुने 2 का जो ऑर्डर बनेगा इस मैट्रिक्स में सजा के लिख लेता हूं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, A11, A12 और A21 और A जो है से 22। ये 2 गुने 2 ऑर्डर का है। देखिए पहला रो दूसरा रो, पहला कॉलम दूसरा कॉलम। यहाँ पे जो है से IJ की जो बात हो रहा है तो I जो है आपका रो को रिप्रेजेंट करेगा और J जो है से कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। I अर्थात रो हिंदी में पंक्ति और J जो है आपका कॉलम हिंदी में स्तंभ बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1-1 है यानी पहला रो पहला कॉलम, 1-2 है माने रो तो पहला है लेकिन स्तंभ दूसरा चला गया, पंक्ति दूसरी है और स्तंभ जो है से पहला है। फिर इसकी बात करेंगे तो दूसरा जो है से पंक्ति है और दूसरा जो है से स्तंभ है, ठीक है। अब यहाँ पे निकाल दीजिए, पहले निकालना है 1-1, तो लीजिए यहाँ पे रखिए 1-1, माने जहां पे I है वहां भी 1 रखना है और जहां J है वहां भी 1 रखना है। तो रखिए 1 + 1 का होल स्क्वायर बटा 2 यानी एगो एगो दूगो और 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 में 2 से भाग दीजिएगा 2 आया। अब क्या है निकालना 1-2, तो 1-2 निकाल दीजिए। तो 1 + 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 9/2 हो जाएगा। अब क्या निकालना है 2-1 निकालना है। अब आपको 2-1 निकालना है, I के जगह 2 रखिए और J के जगह 1 रखिए का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 यानी भाग देना है 2 से, तो 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9 होता है और बटा में 2। और क्या निकालना है 2-2 निकालना है, A22 निकालना है माने I के जगह 2 रखिए, J के जगह 2 रखिए, का स्क्वायर कीजिए और भाग देना है 2 से, तो 2 2 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 2 2 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 16 में 2 से भाग दीजिएगा तो ये 8 आएगा। अर्थात आपका जो है ये आपका 2 गुने 2 मैट्रिक्स तैयार करना था वो क्या आ चुका है, तो वो आपका आया है 2, ये जो है से 9/2, फिर ये आपका जो है से 9/2 और ये जो है से 8 यानी 2 × 2 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स जो है से आपका तैयार हो चुका है, ठीक है। अब जो है से बढ़ता हूं अगला सवाल की ओर। ऐसे ही सवाल एक और है जो आपको 2 × 2 का ही तैयार करना है और ये रहा आपका सवाल। इसमें भी जो है से आपको जो मैट्रिक्स तैयार करना है वह 2 × 2 का अर्थात 1-1, 1-2 और 2-1 और ये रहा आपका 2-2। ये आपको 2 गुने 2 का तैयार करना है। इसमें मान भरते जाइए और निकलते आएगा। आइए I के जगह 1 और J के जगह भी 1 रखना है, तो यहाँ पे 1/1, 1 में 1 से भाग दीजिए 1 यानी A11 1 आया। A12 निकालने जाइएगा तो आपको क्या करना है कि I के जगह 1 रखना है और J के जगह 2 रखना है, तो 1/2 आ जाएगा। जब फिर आप जो से 2-1 निकालने चलिएगा तो I के जगह आपको 2 रख देना है और J के जगह जो है से 1 रख देना है, 2 में 1 से भाग यानी 2 आ जाएगा। फिर जब 2-2 निकालने चलिएगा तो I के जगह आपको 2 रखना है, J के जगह 2 रखना है, 2 में से भाग दीजिएगा 1 आएगा यानी चारों एलिमेंट तैयार है। 1 है, 1/2 है, 2 है और 1 है। इस प्रकार से आपका ये जो मैट्रिक्स तैयार होगा वह हो गया 1, 1/2, फिर ये 2 और ये 1। ये आपका 2 गुने 2 का जो है से ये तैयार हो गया। अब जो है से आगे सवाल देखिए, इसमें भी आपको 2 गुने 2 मैट्रिक्स ही बनाना है। इसको देख लेते हैं। फिर आप एक मैट्रिक्स आप लिख दीजिए, क्या लिख दीजिएगा, तो ये A11, A12, A21 और A22। इसको देखा जाए ये भी आपका 2 गुने 2 ऑर्डर हो गया, क्रम हो गया। इसको देखा जाए तो यहाँ पे आपको I के जगह 1 रखते हैं पहले और J के जगह भी 1, माने क्योंकि 1-1 निकालना है। A11 को देखते हैं तो I के जगह आपको 1 रखना है और J के जगह भी 1 रखना है, का होल स्क्वायर और भागा देना है 2 से। क्या हो जाएगा 2 1 2 और 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2 आएगा। फिर आपको क्या निकालना है 1-2 निकालना है, मतलब I की जगह 1 रखना है और J की जगह आपको 2 रखना है, का स्क्वायर और भागा देना है 2 से। क्या हो जाएगा दोस्तों 2 दूना 4 और 4 में 1 जोड़ दीजिए 5 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25/2। अब क्या निकालना है, अब आपको 2-1 निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों 2-1। I के जगह 2 रखना है, J के जगह जो 1 रखना है, रखिए I की जगह भरिए 2, फिर प्लस है तो प्लस गुना 2 के जगह J यानी 1 भरिए और सबका स्क्वायर कर दीजिए और भाग करना है कितना से 2 से करना है। तो ये हो गया 2 1 2, 2 2 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16,
और 16 में आप भाग दीजिएगा 2 से तो ये आपका 8 आ जाएगा। अब जो है से आपको 2 निकालना है, अर्थात आई के जगह 2 भरना है और 2 गुने जे के जगह जो है सबको क्या भरना है, 2 ही भरना है और होल स्क्वायर करके आपको 2 से भाग देना है। तो 2 में 2 से गुना कीजिएगा 4 होगा, 4 में 2 जोड़ दीजिएगा 6 होगा, 6 का स्क्वायर 36 होता है और 36 में 2 से भाग कीजिएगा 18 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, 18 आ जाएगा। मैंने इसका जो आप मैट्रिक्स देखिएगा तो इसका मैट्रिक्स आ गया 9/2, उसके बाद में 25/2, उसके बाद जो है से 8 और ये आपका 18। ये जो है से 2 into 2 मैट्रिक्स का आपका ये मैट्रिक्स तैयार हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं इसको आप समझे होइएगा। अब थोड़ा सा हम इसी रूप में थोड़ा अलग प्रकार के क्वेश्चन को देखते हैं। है तो ऐसा ही, थोड़ा सा इसमें आपको गुना भाग ज्यादा करना पड़ेगा, इसमें जो है से कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन बनेगा एकदम सेम टू सेम वैसा ही। एक आयु 3 गुने 4 की रचना करना है, इसमें ऑर्डर में क्या होगा कि आपका रो 3 होगा, रो जो है आपका 3 होगा, माने पंक्ति 3 होगा और 4 जो है आपका स्तंभ हो जाएगा। पहले जो है आप खाका तैयार कर लीजिए, जो मैट्रिक्स आएगा उसको लिख लीजिए। क्या हो जाएगा, तो वो 3 गुने 4 का, अर्थात A11, A12, A13, A14, क्योंकि स्तंभ 4 को है ना, 1 2 3 4। फिर जो है दूसर का, ये दूसर का चल रहा है, ये हो जाएगा 2 3, ये हो जाएगा 2 4। अब जो है तीसरका में आ गए ना, तो तीसरका ये हो गया कथी, पंक्ति हो गया और पहला कॉलम। फिर तीसरा जो है पंक्ति और दूसरा कॉलम, फिर जो है तीसरा जो है पंक्ति और ये तीसरा कॉलम, और फिर जो है तीसरा पंक्ति और ये चौथा कॉलम। यही चीज को आपको, इसी एलिमेंट को आपको निकालना है। तो आइए शुरू करता हूं। ये जो चिन्ह जो देख रहे हैं, यह चिन्ह मॉडुलस का है, मोड का है, और आपको जानकारी होगी कि मोड में अगर माइनस भी होगा तो बाहर निकालेंगे तो वो प्लस में आता है। ठीक है दोस्तों, आइए जल्दी जल्दी हम लोग निकालते चलते हैं। आप ध्यान दीजिएगा कि कहीं गुना भाग में गलत हो नहीं। आइए पहला निकालना है 1 1, अर्थात आई के जगह 1 रखना है और जे के जगह 1 रखना है। 1/2 डालिए मॉडुलस में, -3 गुने 1 + 1 क्या हो जाएगा, 1/2 है, ये हो जाएगा -3 और -3 में से 1 जो है से घट जाएगा -2। मोड के अंदर क्या आया, -2 आया, तो 1/2 और जैसे ही मोड से -2 को निकालिएगा तो ये प्लस में आ जाएगा, यानी 2 से 2 कट जाएगा और ये जो है से आपका 1 आया। अब जो है क्या निकालना है आपको, कई गो एलिमेंट निकालना है, 12 एलिमेंट निकालना है। आइए जल्दी जल्दी देखता हूं। 1 2 अब निकालिए। अब क्या निकालना है, 1 2 निकालना है। आई के जगह आपको 1 भरना है और जे के जगह जो है आपको 2 भरना है। तो ये 1/2 -3 गुने 1 और प्लस जे के जगह 2, तो 1/2 ये -3 और -3 में से घट जाएगा 2, -3 में से 2 अर्थात -1, अर्थात क्या हो जाएगा -1, और जब मोड से जब बाहर निकालिएगा तो +1, यानी ये 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब जो है से आप 1 3 निकालिए, 1 3 निकालिएगा तो 1/2 और -3 गुने आई के जगह 1 और प्लस जे के जगह डाल देना है 3, तो 1/2 और देखिए यहाँ पे -3 आइए +3 0 हो जाएगा, और 0 का मोड तो आपको पता, इसमें क्या देखना प्लस माइनस, 0 में भी देखिएगा +0 की -0 नहीं ना, तो ये 0, और आप जानते हैं किसी भी संख्या से 0 से गुना करते हैं तो 0 आता है। ठीक है, अब जो है से अब आप A14 निकाल दीजिए। एक मतलब क्या हुआ कि आई के जगह 1 भरना है और जे के जगह 4 रखना है। आइए देखिए 1/2 इंटू -3 गुने 1 और प्लस ये 4 हो जाएगा, तो 1/2 -3 और प्लस 4, 4 में से 3 घटेगा 1 होगा, मॉडुलस 1 और 1 मॉडुलस का 1 न होगा, तो 1/2 गुने 1 यानी 1/2 आ जाएगा। अब जो है से दूसरा हम रो में चल रहे हैं, दूसरा रो और पहला पंक्ति में 2 1 में चलिए। अब आई के जगह भरिएगा 2 और जे के जगह भरिएगा 1। आइए तो 1/2 इंटू -3 गुने आई के जगह 2 और प्लस जे के जगह 1 क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू -6 + 1 अर्थात 1/2
और -5 में से 1 घट जाएगा, -5 हो जाएगा। और -5 को मोड से निकालिएगा तो +5, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 5/2 आएगा। उसके बाद जो है से अब 2 निकाल दीजिए, a 2 निकालिएगा तो 1/2 इंटू, यही ना है आपका सवाल, -3 गुने i के जगह 2 अब प्लस j के जगह भी 2, क्या हो जाएगा 1/2। ध्यान दीजिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कि -3 दूना 6 हो गया, -6, अब -6 में से 2 घटाइएगा -4, मोड से चलिए मैं लिख देता हूं, फिर कहिए कैसे लिख दिए, -4 हुआ, 3 दूना 6, -6 में से 2 घटेगा -4, और जब मोड से बाहर कीजिएगा तो +4 आ जाएगा, 2 दूना 4 यानी इसका 2 आया। अब जो है से निकालना है 2 3, अब आपको 2 और 3 निकालना है, मतलब i के जगह रख देना है आपको 2 और j के जगह रखना है 3, तो 1/2 इंटू -3 गुने 2 आप प्लस जो है से 3, क्या हो जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, -6 में से 3 घटाइएगा -3, और मोड से जब निकालिएगा बाहर तो +3 अर्थात 3/2 आ जाएगा। ठीक है, अब इधर में चलता हूं, जगह है नहीं, अब हमको निकालना है क्या चीज, तो अब निकालना है 2 4, a 2 4 निकालना है, तो चलिए भरिए 1/2 इंटू -3 गुने, आपको i के जगह क्या भरना है 2 भरना है, अब प्लस j के जगह 4 भरना है, क्या हो जाएगा तो देख लीजिए ये 1/2 और यहाँ पे -6, और -6 में से 4 घटाइएगा -2 हो जाएगा, मोड के अंदर -2 हो जाएगा, तो 1/2 और -2 का मोड जो है 2 हो जाएगा, कट के 1 आ जाएगा। यह जो है 1 यानी 2 4 1 आ गया, 4 अवयव और बच गया। जल्दी से इसको देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब जो है आपको निकाला तीसरा रो में, चलिए अब तीसरा रो में आइए, 3 1 निकालना, क्या निकालना 3 1, तो 1/2 -3 गुने i के जगह 3 प्लस जो है j के जगह 1, क्या हो जाएगा तो 1/2, -9 में से 1 घटेगा -8, मोड के अंदर -8 बचा, बाहर आएगा तो +8 यानी 4 दूना 8 यानी कि इसका 4 आएगा। अब आपको जो है से 3 2 निकाल देना है, 1/2 -3 और i के जगह आपको 3 रखना है, j के जगह आपको 2 रखना है, ये क्या होगा बउआ तो ये हो जाएगा 1/2, 3 3 9 -9 और -9 में से 2 घटेगा यानी कि -7, और मोड से निकालिएगा तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूं 7 लिख देता हूं, यही 7/2 आएगा। अब जो है से अब आपको a 3 3 निकालना है, यानी i के जगह भी 3 डालना है और j के जगह भी 3, तो रख दीजिए -3 गुने 3 और +3, क्या हो जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, और -3 3 9 में से 3 घटा -6, जब मोड से बाहर निकालिएगा आप तो +6 2 3 6, यानी इस एलिमेंट का आपका मान 3 आ गया। एक और आखिरी बच गया a34, इसको देख लीजिए 1/2, और फिर जो है से -3 में अब आपको i के जगह रखना है 3 और j के जगह रखना है 4, तो हो गया 1/2 हो गया, -3 3 9 और 9 में से 4 घट जाएगा तो -5, मोड के अंदर -5, जब बाहर निकलेगा तो +5 यानी 5/2 आ जाएगा। आपने क्या देखा, आपने यही देखा कि इस जैसे आपका अवयव जो प्रदत्त अवयव दिया था उस अवयव में हमने बारी बारी से एलिमेंट की जगह i और j की जगह मान भरता गया, हल करता गया, और ये मेरा सारा का सारा जो है से हल निकलता आ गया। तो अब जो है इसी में ना भरना है, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका जो ऑर्डर जो होगा, जो मैट्रिक्स होगा वो फाइनल मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, तो वो आपका फाइनल जो मैट्रिक्स होगा, आइए लिखिए, आपका ये है 1 है, ये 1/2 है, उसके बाद जो है से 0 है, उसके बाद जो है से 1/2 है। पहला जो है से रो कंप्लीट हुआ। अब दूसरा रो को शुरू कीजिए, 5/2 है, उसके बाद जो है से 2 है, उसके बाद जो है से 3/2 है, उसके बाद जो है से आपका 1 है, दूसरा रो कंप्लीट हुआ। तीसरा रो को शुरू कीजिए, आपका जो है से 4 है, फिर जो है से आपका 7/2 है, 7/2 है, फिर उसके बाद जो है से 3 है, और फिर आपका ये 5/2 है।
ठीक है, इस प्रकार से ये आपका सवाल रहा और आशा करता हूं इस सवाल को आप भली भांति बढ़िया से समझे होंगे। इसको सवाल को आप एक बार और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक सवाल जो है यहाँ पे रहा, बहुत आसान है, जल्द से देख लेते हैं। आपका कोटि जो है, ऑर्डर जो है वह 3 गुने 4 का ही है। ऑर्डर जो है वह 3 गुने 4 का, यही सवाल है ना? जी हाँ, 3 गुने 4 का था, तो 3 गुने 4 का पहले बना लीजिए, क्या हो जाएगा? तो A11, A12, A13, A14, फिर क्या हो जाएगा? 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33 और ये 34। जो किस ऑर्डर का है? 3 गुने 4 ऑर्डर का है। जल्दी से, ये तो छोटा है, इसे मान रखिए और हल जो है से आप निकाल लीजिए। ठीक है, आइए तो पहले मैं निकालता हूं 1 को। तो आपको I के जगह 1 भरना है और J के जगह भी 1 भरना है। तो 2 एकम 2, 2 में से गया 1 हो जाएगा। फिर आपको 12 निकालना है, फिर आपको 13 निकालना है, फिर आपको 14 निकालना है, उसके बाद आपको 21 निकालना है, उसके बाद 22 निकालना है, उसके बाद 23 निकालना है, उसके बाद 24 निकालना है। 2 कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपको 31 निकालना है, उसके बाद 32 निकालना है, उसके बाद 33 निकालना है और उसके बाद 34 निकालना है। ये निकाल के इसमें भर दीजिए, आपका वही हो जाएगा आंसर। आइए देखिए, तो 2 गुने 1 माइनस 2, तो 2 एकम 2, 2 में से 2 घटा 0। फिर देखिए 2 गुने 1 माइनस 3, तो 2 एकम 2 और 2 में से माइनस 3 अर्थात -1। उसके बाद देखिए 2 गुने 1 माइनस 4, तो 2 एकम 2 माइनस 4 माने -2 हो जाएगा। फिर देखिए 2 गुने I के जगह बोल दीजिए, देख के क्या भरिएगा? 2 भरिएगा, माइनस J के जगह क्या भरिएगा? 1 भरिएगा। तो 2 दूना 4 और 4 में से घट गया 3 हो गया। इसको देख लीजिए 2 गुने 2 और माइनस J के जगह 2, 2 दूना 4 और 4 में से घट गया 2 यानी कि 2 आ जाएगा। फिर देखिए इसको 2 गुने 2 माइनस 3, मैंने क्या किया? I के जगह 2 भरा, J के जगह 3 भरा, तो 2 दूना 4, 4 में से घट गया 3, तो ये 1 आएगा आपका। फिर यहाँ पे आपको 2 गुने 2 और J के जगह 4 भर देना है, तो 2 दूना 4, 4 में से 4 घटेगा 0 होगा। अब क्या करना है? 2 गुने I के जगह 3 भरना है, उसमें से घटाना है आपको 1 घटाना है, तो 2 तिहाई 6, 6 में से घटा लीजिएगा तो 5 हो जाएगा। फिर आपको 2 गुने 3 घटा लेना है 2, तो 2 तिहाई 6, 6 में से 2 घटेगा 4 हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है? 2 गुने आप I के जगह 3 भर दीजिए और J के जगह 3 भर दीजिए, तो ये क्या होगा? 2 तिहाई 6 हो गया, 6 में से 3 घटा लीजिएगा तो 3 हो जाएगा। अब क्या करना है? 3 4 भरना है, यानी कि 2 गुने I के जगह भर दीजिए 3 और J के जगह भर दीजिए 4, क्या हो जाएगा? तो 2 तिहाई 6 और 6 में से घट जाएगा 4, यानी कि आपका 2 होगा। ठीक है, आपने पूरे एलिमेंट को 12 अवयव को आपने निकाल लिया। बस इसमें पुट कर दीजिए 1 0 -1 -2, फिर आपका यहाँ 3 2 1 0 और आखिरी जो आपका रो है वो आखिरी रो में आपका ये 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका 3 गुने 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स जो है कंप्लीट हुआ। इसमें कुछ और सवाल है जो आपका वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसके लिए मैं इसके अगले वाला वीडियो में मैं 3.1 का पूरे क्वेश्चन को मैं खत्म करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे जो मैथ बता रहा हूं वो कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका आप जरूर मुझे सुझाव दें, अपना कमेंट्स करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में जो है शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, मिलता हूं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।